हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेस ऑफ शिक्षा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज से आप लोगों की मैथ की क्लास स्टार्ट हो रही है। आईटीआई के हर ट्रेड का सिलेबस लगभग सेम होता है मैथ के लिए, तो जिस ट्रेड में मैथ आनी है उसका सभी का सिलेबस सेम है। जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा आपको सभी के लिए सेम होगा और सभी लोग उसको ध्यान से पढ़ेंगे। पहला चैप्टर जो आपका है इसमें है भिन्न, फ्रैक्शन। तो भिन्न क्या होती है? देखें, वह संख्या जो P/Q के रूप में हो उसे हम भिन्न कहते हैं, लेकिन इसमें Q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि यदि किसी संख्या में हम जीरो से भाग देते हैं तो उस संख्या का मान इन्फिनिटिव यानी अनंत हो जाता है, जो कि भिन्न का रूप नहीं है। इस वजह से यदि कोई संख्या P/Q के रूप में हो तो उसे हम भिन्न कहते हैं, लेकिन उसमें क्या है, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। एग्जाम्पल फॉर, जैसे मान लो 2/3 लिखा हुआ है, 2/3 आपकी एक ये भिन्न है। इसमें जो 3 है ये जीरो नहीं होना चाहिए। यदि इसमें 3 जीरो हो जाएगा तो ये पूरा मान 2/0 यदि इसको हम कर देंगे तो ये जो है ये इन्फिनिटिव हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि यदि किसी संख्या में जीरो का हम भाग देते हैं तो वह संख्या इन्फिनिटिव हो जाती है, जिसका कोई एक उद्देश्य नहीं है। अब किसी भी संख्या, किसी भी भिन्न के अंश और हर समान संख्या से जब उसको गुणा किया जाता है तो भिन्न में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, भिन्न सेम रहती है। जैसे 1/4 माना 1/4 क्या है, ये आपकी कोई एक भिन्न है। इसमें हम किसी भी समान संख्या का अंश या हो या हर, दोनों में यदि हम समान संख्या का गुणा करते हैं तो उस भिन्न का कोई मतलब नहीं होता। वह भिन्न, उसके मान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखें 1/4 है, इसमें यदि हम 2 का गुणा अंश में कर दें और 2 का गुणा हर में कर दें तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इस वजह से फिर वो वही 1/4 ही आ जाएगा। जैसे 1/4 है, यदि इसमें हम 3 का गुणा करना चाहें, इधर भी हम 3 का गुणा हर में भी, इसको काट देंगे तो ये वही फिर 1/4 ही आ जाएगा। इस वजह से भिन्न किसी में अंश व हर में समान संख्या से गुणा करने पर भिन्न में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, अब जैसे ये आपका है भिन्न लिखी हुई है 2/3, इसमें जो आपका 2 है इसको हम अंश कहते हैं और जो 3 है इसको हर कहते हैं। यानी 2 को हम भाज्य भी कहते हैं और 3 को भाजक कहेंगे, यानी अंश को भाज्य और हर को भाजक कहते हैं। अब भिन्नों का योग किस प्रकार किया जाता है, हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि यदि कई भिन्नें दी गई हों तो उनको किस तरह से जोड़ा जाता है। इसको देखो, जैसे आपका दिया हुआ है 1/2 धन 1/2। अब आप इसमें देख रहे हैं कि इसका जो हर है, हाँ, जैसे भिन्न दिया है 1/2 धन 1/2, 1/2 और 1/2 को जोड़ा जा रहा है, लेकिन इसमें हमको ये ध्यान देना है कि इसमें दोनों के हर क्या है, सेम है, हर दोनों के बराबर है। जब दोनों के हर बराबर हैं तो नीचे वाले हर को सेम लिख देते हैं, उसमें किसी प्रकार परिवर्तन नहीं होता है, और ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं। जैसे 1 धन 1, 2/2, इसको कट गया तो ये आ गया 1। इसमें क्या था कि दोनों के हर जो थे वो सेम थे। अब यदि दोनों के हर अलग अलग हों, जैसे 1/2 प्लस 1/3, ये आपकी 2 भिन्नें लिख दी गई। अब इस भिन्न को हमको किस प्रकार से जोड़ना उसको आप लोग ध्यान दें। इसमें नीचे वाले जो हर दिए गए हैं, डिनोमिनेटर जो आपका है, तो उसमें उसका हम एलसीएम लेते हैं। हर का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद ही उसको किया जाता है। तो अब जैसे ये लिखा है 2 और 3, 2 और 3 का एलसीएम हुआ 6, 2 और 3 का एलसीएम हुआ 6, 2 3 6 और 3 दूनी 6, इस तरह से लिखा तो ये आपका बन गया 5/6। एक ये भिन्न बन करके क्या हुई आपकी 5/6। तो हमने आपको बताया कि भिन्नों को किस तरह से जोड़ा जाता है। अब हम आगे बात करेंगे कि भिन्नों के प्रकार, भिन्न कितने प्रकार की होती हैं, भिन्न कैसी हो सकती हैं, उसके विषय में आपको थोड़ा बताना चाहेंगे। भिन्न का टाइप हम आपको बता रहे थे कि भिन्न कितने प्रकार की होती है, भिन्न कैसी होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक भिन्न होती है प्रॉपर भिन्न, जिसको हम बोल देते हैं सम भिन्न।
प्रॉपर फ्रैक्शन। देखें, वह भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, वह भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, उस भिन्न को हम प्रॉपर फ्रैक्शन या सम भिन्न कहते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछता है कि इसमें कौन सी भिन्न सम भिन्न है, कौन सी भिन्न विषम भिन्न है। तो जैसे लिख दिया गया 4/7। अब ये 4/7 जो आपकी भिन्न है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि हमने बताया आपको अभी कि जो अंश है वो हर से छोटा होना चाहिए। इस पे 4/7 लिखा हुआ है, लेकिन जो 4 है वो 7 से छोटा है। इसके बाद बात करते हैं इन प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी इसको हम बोल देते हैं विषम भिन्न। और आप लोगों के आईटीआई के एग्जाम में ज़्यादातर बस यही पूछता है, हिंदी में नाम सम और विषम, इसके अलावा और कुछ ज़्यादा पूछता नहीं है। ठीक है, तो इन प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? वह भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो, उस भिन्न को हम इन प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे इसी में देख लिया जाए, इसी एग्जाम्पल को, इसको हम 7/4 लिख देते हैं। जब 7/4 लिखा तो हमने देखा कि जो 7 है अंश, यानी वो हर से क्या है? बड़ा है, हर है 4। इस वजह से ये जो भिन्न है हमारी, ये है इन प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसा कि अभी हमने आप लोगों को बताया दो भिन्नों के विषय में, एक सम भिन्न, एक विषम भिन्न। इसके बाद बात करते हैं एक हम मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? तो जो आपकी विषम भिन्न है, विषम भिन्न को ही हम मिश्रित भिन्न का रूप दे सकते हैं। विषम भिन्न जो है वो मिश्रित भिन्न बन सकती है। कैसे बन सकती है उसको आप लोग ध्यान दें। जैसे दिया गया है 1/2/3, 1/2/3। तो अब देखें 3 एकम 3, 3 2 5, ये हो गया आपका 5/3। इसको देखा जाए तो एक तरह से हम 5/3 लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, यदि हम इसको 5/3 लिख देंगे तो ये विषम भिन्न हो जाएगी। तो इसको इस तरह से नहीं लिख करके इस तरह से लिखेंगे कि 1/2/3। तो ये भिन्न आपकी कौन सी भिन्न है? मिश्रित भिन्न, इसी को हम बोलते हैं। अब आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम छांट के लाए हुए हैं जो आपके सीबीटी एग्जाम में आए हुए हैं। आईटीआई स्टूडेंट के लिए सीबीटी एग्जाम में पूछे गए कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसकी जानकारी आपको देना चाहेंगे कि देखिए किस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से बड़े क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के विषय में आप लोगों को बताया जाएगा, लेकिन पहले इन क्वेश्चनों को ध्यान दीजिए। जैसे दिया है 1/1/2 अनुपात 2/1/4 का सरलतम रूप लिखिए। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका, उसका सरलतम रूप जैसे दिया है 1/1/2 अनुपात 2/1/4। अब देखो 2 एकम 2 1 3, ये हो गया आपका 3/2 अनुपात 4 दूनी 8 1 9, 9/4। अब आपको मालूम है कि ये दोनों भिन्न दी गई हैं अंश और हर के रूप में, लेकिन इनको सबको मिश्रित करके एक भिन्न बनाना है। तो देखिए 3, हाँ जैसे कि बताया था 1/1/2 अनुपात 2/1/4, इसको सरलतम रूप में बदलना है। तो 2 एकम 2 1 जोड़ा गया 3, ये हो गया 3/2 अनुपात 4 दूनी 8 1 9, 9/4। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो बीच में एक हमारा अनुपात का चिन्ह लगा हुआ है। अनुपात का मतलब होता है भाग, यानी बटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2/9/4। अब आप लोगों को ये मालूम ही होगा कि इसका गुणा किस तरह से करते हैं। यदि नहीं मालूम है तो इसको देख लीजिए। नीचे वाली संख्या, सबसे नीचे वाली संख्या का गुणा ऊपर वाली संख्या का, और बीच वाली संख्याओं का गुणा आपस में होता है। तो यदि इसको हम लिखेंगे तो 3/4/9/2। अब देखिए इसको काटा जा रहा है, 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9, यानी जो बना हमारा 2/3। यानी इसका सरलतम रूप जो आया वो हो गया 2/3, या इसी को हम लिख सकते हैं 2/3। यही हमारा भिन्न का सरलतम रूप था। सेकंड क्वेश्चन, सम भिन्न में अंश हर से। अभी हमने आपको बताया, ये देखिए सम भिन्न लिखी हुई है कि सम भिन्न में अंश हर से कैसा होता है? तो जो अंश होता है वो हर से छोटा होता है। बंद करो थोड़ा। सम भिन्न में क्या होता है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि सम भिन्न में अंश हर से। अभी आपने यहाँ पर देखा कि अंश का हर से क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो हर अंश जो है वो हर से क्या है? छोटा है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया होगा आपको छोटा, और वही आपको टिक कर देना इधर। अब अगला क्वेश्चन देखें, 2/13 धन 5/13
कौन सी भिन्न है। अब इसमें आपको ये बताना है कौन सी भिन्न है, ये सम भिन्न है, विषम भिन्न है या मिश्रित भिन्न है, किस तरह की भिन्न है। तो पहले तो इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तभी बता पाएंगे। तो अभी अभी हमने आपको बताया कि भिन्नों को किस तरह से जोड़ा जाता है, और उसमें हमने हमें ये भी बताया था कि जब भिन्न का हर सेम हो और हर अलग अलग हो, तो उस हिसाब से हमने आपको बताया था किस तरह से इसको करना है। तो देखें 2/13 धन 5/13, इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों के हर क्या है, सेम है। तो जब हर सेम है तो अंश ऊपर वाला जुड़ जाएगा, यानी 2/5, 5 तो 7/13। अब इसमें जब 7/13 हमने बना लिया, अब यहाँ पर हमें बताना है कि ये कौन सी भिन्न है। तो आप लोग देख रहे हैं कि इसमें जो अंश है वो हर से क्या है, छोटा है। तो यहाँ पर ये जो फिर भिन्न बन रही है सम भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, आगे 0.0025, इसको इसी तरह से पढ़ा जाता है। इस तरह से नहीं पढ़ा जाएगा कि जैसे लिख दिया गया कि 0.0025। अब आप लोग इसको पढ़ें कि 0.0025, इसको आप बोल दें तो इस तरह से नहीं बोलेंगे। 0.0025 को भिन्न के रूप में दर्शाइए। तो अब इसको आप लोग देखें भिन्न के रूप में इधर किए दे रहे हैं 0.0025। इसमें आपको क्या करना है, भिन्न के रूप में बस दशमलव हटा देना। दशमलव हटाना है, नीचे 1 2 3 4, तो 4 1 2 3 4 ये आपको बना देना है 0, यानी 25/10,000 काट दीजिए। 25 चौको 100, यानी 1/400। ये आपका इसका आंसर होगा, ऑप्शन में दिया होगा। बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि आप लोगों की ये फर्स्ट क्लास थी तो इसमें इतना ही बताया जाएगा। और इससे फ्रैक्शन चैप्टर से रिलेटेड जो भी वीडियो होंगी आपको नेक्स्ट डे मिलती रहेंगी। और भी इसमें काफ़ी टॉपिक बचा हुआ है जो आप लोगों को बताया जाएगा। और सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की जो क्लासें होंगी, साइंस से भी रिलेटेड जो क्लासें होंगी आप लोगों को इसी चैनल में मिलेंगी, मेरे ही द्वारा पढ़ाई जाएंगी वो भी। तो उस वीडियो को भी आप लोग ध्यान से देखेंगे, सही से पढ़ेंगे। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस जिन ट्रेडों में है उन सभी ट्रेडों में आप लोगों को क्लासें मिलती रहेंगी और उसको आप लोग रेगुलरली ध्यान से पढ़ेंगे। और आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।